गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं श्याम बिहारी कुमार। मैं अपने यूट्यूब चैनल श्याम बिहारी एडुटेरिया पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम का पार्ट 1 देखे थे। आज हम लोग नंबर सिस्टम का पार्ट 2 देखेंगे। ये सब सारे क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है √156 प्लस √156 प्लस √156 डॉट डॉट इन्फिनिट तक। अगर इस तरह का प्रश्न रहेगा स्टूडेंट्स, तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं 13 होगा। बट ये समझिए कि 13 आखिर क्यों होता है। तो पहला पॉइंट आपको ध्यान में ये रखना है कि ये नंबर के रूप में क्या है। तो ये नंबर के रूप में क्या है स्टूडेंट्स? 156 है। 156 को दो भाग में इस तरह का तोड़िए जिसका अंतर 1 होनी चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि सर 156 को 12 गुने 13 में हम तोड़ सकते हैं। 12 गुने 13 में तोड़िएगा स्टूडेंट्स, और साथ में ध्यान देना है कि इसका अंतर हमेशा 1 होनी चाहिए। अब 156 को दो पार्ट में तोड़े 12 गुने 13, और साथ में अंतर भी इसका 1 है। और कंसेप्ट ये है स्टूडेंट्स कि यदि अगर प्लस रहेगा, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, प्लस वाला के कंडीशन में आपको बड़ा वाला आंसर होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 13 होगा। कंसेप्ट ध्यान ये देना है कि जो आपका नंबर रहेगा उसको दो पार्ट में ब्रेक कीजिए, और इस तरह का ब्रेक कीजिए जिसका अंतर 1 हो। एक अंतर आने पर जो बड़ा रहेगा वही आपको प्लस वाला के कंडीशन में आंसर होगा। अब चलिए हम लोग माइनस वाला भी देख लेते हैं। माइनस वाला भी स्टूडेंट्स आसान है। माइनस वाला में क्या हम लोग को देखना है कि माइनस वाला में छोटा वाला आंसर होगा। जैसे कि यहाँ भी 156 दिया गया था, तो 156 को हमने क्या किया? ब्रेक किया। अब ब्रेक किए तो 12 गुने 13 में आ गया, और जिसका अंतर 1 हो, तो माइनस वाला के कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ आंसर छोटा वाला होता है। मतलब इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? 12 होगा। इस तरह का स्टूडेंट्स एक नहीं अनेक प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए एग्जाम्पल के व्यू से आपको 2-4 क्वेश्चन करवाते हैं। अगर एग्जाम में अगर आपको इस तरह के दे दिया जाए 56 प्लस √56 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिट तक, स्टूडेंट्स आप देखते के साथ बता सकते हैं कि सर इसका आंसर 8 होगा। चलिए तो आप समझते हैं कि 8 क्यों आएगा। तो 56 को अगर दो भाग में तोड़िएगा, लेकिन तोड़ना है उसका अंतर हमेशा 1 होनी चाहिए। तो 7 गुने 8 टूटेगा। तो यहाँ प्लस के कंडीशन में इसका आंसर क्या आएगा? बड़ा वाला आएगा। मतलब इस तरह का प्रश्न का आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? 8 आएगा। लेकिन यही क्वेश्चन अगर आपको माइनस का कंडीशन में रह गया, तो जैसे 56 माइनस √56 माइनस √56 माइनस डॉट डॉट इन्फिनिट तक, तो इसको भी आप डायरेक्ट बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि आंसर कितना होगा? 7। क्यों? क्योंकि 56 को दो पार्ट में ब्रेक किए। अब ब्रेक करने पर उसका अंतर 1 होनी चाहिए, और माइनस वाला के कंडीशन में छोटा वाला आंसर होता है, यानी छोटा वाला आंसर होगा। स्टूडेंट्स इस तरह का प्रश्न एग्जाम में बहुत देखने को मिलता है। एग्जाम में आपको √72 प्लस √72 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिट तक अभी भी पूछा जा सकता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये सोचना है कि 72 को दो पार्ट में ब्रेक करना है। तो आप कह सकते हैं कि सर 8 गुने 9 यानी 8 9 72, यानी कि प्लस वाला कंडीशन में 9 आंसर होगा। यानी इस तरह का प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से और हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अगर आपके एग्जाम में पूछ दे कि √90 प्लस √90 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिट तक, तो आप देखते के साथ बोल सकते हैं कि सर इसका आंसर क्या होगा? 10 होगा। चलिए समझते हैं। मैंने कंसेप्ट के रूप में ये दिया कि 90 को दो पार्ट में बांटना है, और 90 को दो पार्ट में इस तरह का बांटना है जिसका अंतर 1 होनी चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि सर 9 गुने 10 में ब्रेक कर सकते हैं। अब बताइएगा डियर, प्लस वाला है मतलब आंसर क्या होगा? 10 होगा, यानी 10 आ जाएगा। यही अगर कंडीशन अगर माइनस वाला दे दिया तब
जैसे कि 90 माइनस अंडर रूट 90 माइनस डॉट डॉट इन्फिनिट तक। इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? 9 होगा। क्यों? क्योंकि 90 को 2 पार्ट में ब्रेक किए और ब्रेक करने पर छोटा वाला आंसर होता है, यानी कि छोटा 9 है तो आंसर क्या होगा? 9 होगा। यानी इस तरह का प्रश्न एक नहीं एग्जाम में अनेक पूछे जाते हैं डियर। आपको सिर्फ और सिर्फ ये सोचना है कि जो भी नंबर दिया हुआ रहेगा उसको 2 पार्ट में ब्रेक करना है, और ब्रेक करने पर थोड़ा ये ऑब्जर्व करना है कि उसका अंतर 1 होनी चाहिए। अगर अंतर 1 रहेगा तो प्लस वाला के कंडीशन में बड़ा वाला आंसर होगा, माइनस वाला के कंडीशन में छोटा वाला आंसर होगा। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम समझते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। चलिए आप लोग खुद करके हमको बताइए कि यहाँ पे मान लेते हैं कि आपका रह गया 42 प्लस अंडर रूट 42 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिट तक। आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि सर इसका आंसर 7 होगा। क्यों? क्योंकि 42 को 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे 6 गुने 7, और अभी मैंने बताया कि अंतर तो 1 है, कोई इशू है नहीं, तो बड़ा वाला क्या होगा? आंसर हो जाएगा। चलिए अगर यही माइनस वाला रहेगा तो आंसर क्या होता स्टूडेंट? 6 होता। चलिए तो अगला कंसेप्ट की हम लोग मूव करते हैं, और ये सब मैंने बताने के बावजूद ये मैं आपको बताऊंगा कि आखिर अंतर 1 क्यों लेते हैं। कंसेप्ट भी दूंगा। क्यों? क्योंकि कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप एक नहीं अनेक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको 156 प्लस वाला था, डायरेक्ट 13 आ गया। 156 माइनस वाला था, डायरेक्ट 12 आ गया। चलिए आगे की ओर मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, इस तरह का प्रश्न भी एग्जाम में बहुत देखने को मिलता है। अंडर रूट 19 प्लस अंडर रूट 19 प्लस अंडर रूट 19 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिट तक है। इसको स्टूडेंट्स एग्जाम में ऑप्शन देता है कि इसका आंसर क्या आएगा? 4 और 5 के बीच आएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बी में आपको देगा स्टूडेंट्स 5 एंड 6 के बीच में। अब आपको सी ऑप्शन देगा 6 एंड 7 के बीच में। डी ऑप्शन देगा नन। तो स्टूडेंट्स इस तरह का प्रश्न में आपको डायरेक्ट ये सोचना है कि 19 प्लस अंडर रूट 19 प्लस है, तो प्लस के कंडीशन में इसका तो डायरेक्ट आंसर ये आएगा, बट समझना है कि ये आंसर क्यों आएगा। चलिए समझते हैं। अगर ऑड नंबर रहेगा और प्लस के कंडीशन में हम लोग क्या सोचते हैं? आगे वाला नंबर पे सोचते हैं। अब बताइएगा 19 से आगे कौन सा नंबर आएगा? 19 से आगे 20 आएगा। अब 20 को क्या करना स्टूडेंट्स? 2 भाग में इस तरह का ब्रेक करना है जिसका अंतर 1 होनी चाहिए, तो यानी 4 गुने 5 आ जाएगा। अब देखिए तो इसका अंतर 1 हो रहा है कि नहीं? 1 हो रहा, मतलब कि इसका आंसर जब भी आएगा तो 4 और 5 के बीच आएगा, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? ए आएगा। मतलब कि प्लस वाला के कंडीशन में सिर्फ जो नंबर दिया हुआ रहेगा उसके अगले नंबर पे सोचना है। अगर माइनस वाला कंडीशन में क्या होगा स्टूडेंट्स? इसका छोटा वाला नंबर पे ऑब्जर्व करना है। जैसे कि मान लेते हैं कि 19 यहाँ पे माइनस आ गया, तो इसका आंसर क्या होगा? आप सोच सकते हैं कि इसका आंसर, अब सोचिए 19 से छोटा आइएगा 17, क्या 17 को ब्रेक कर सकते हैं? इसका अंतर 1 हो? नहीं। उसी तरह से 16 भी नहीं कर सकते हैं, 15 भी नहीं कर सकते हैं, 14 13 नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब 12 कर सकते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर आ गया 12, तो 12 का तो डियर आप ब्रेक कर सकते हैं, 3 गुने 4। अब बताइए इसका अंतर भी आपका क्या आ गया? 1 आ गया। तो आपको ऑप्शन देगा कि ऑप्शन ए में इसका क्या होगा? 3 एंड 4 के बीच होगा। बी भी आपको देगा 5 एंड 6 के बीच होगा, और सी भी आपको ऑप्शन देगा कि 7 एंड 8 के बीच होगा, और डी ऑप्शन देगा नन। तो आप कह सकते हैं कि सर इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, 3 और 4 के बीच में। कंसेप्ट के रूप में मैंने सिर्फ ये पॉइंट दिया कि अगर आपको ऑड नंबर रहेगा अंडर रूट 19 प्लस अंडर रूट 19 प्लस, तो आपको इस तरह के प्रश्न में अगला नंबर पर फोकस करना है। अब अगला नंबर पर इस तरह का फोकस करना है जिसके तोड़ने पर अंतर 1 हो, ये प्लस के कंडीशन में। लेकिन माइनस वाला के कंडीशन में क्या सोचना है स्टूडेंट्स? छोटा वाला नंबर पे सोचना है। चलिए एक आध एग्जांपल और आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं, समझिए। चलिए अगर आपको एग्जाम में पूछ दे कि अंडर रूट
9 प्लस अंडर रूट 9 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिट। इसका आंसर क्या होगा? आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि सर इसका आंसर 3 और 4 के बीच होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस है। अब जब प्लस है तो 9 से आगे वाला नंबर पर फोकस करेंगे। अब अगला नंबर आएगा 10। क्या 10 को तोड़ सकते हैं? नहीं। 11 को तोड़ सकते हैं? नहीं। लेकिन हाँ 12 को आप तोड़ सकते हैं। 12 को तोड़िएगा तो 3 गुने 4 आएगा और इसका अंतर भी क्या होगा? 1 होगा। मतलब कि इसका आंसर जब भी आएगा स्टूडेंट्स तो 3 और 4 के बीच होगा। चलिए माइनस वाला देख लेते हैं। मान लेते हैं कि माइनस वाला आपको 9 माइनस अंडर रूट 9 माइनस डॉट डॉट इन्फिनिट था। तो इसका आंसर क्या होगा? मैंने कंसेप्ट आपको सिर्फ ये दिया, माइनस वाला के कंडीशन में छोटा वाला पे सोचेंगे। अब बताइए 9 से छोटा क्या आएगा? 8 आएगा। क्या आप 8 को तोड़ सकते हैं जिसका अंतर 1 हो? नहीं तोड़ सकते हैं, मतलब 8 नहीं होगा। 7 को तोड़ सकते हैं? नहीं। लेकिन हाँ जैसे ही संख्या 6 आएगा आप 6 को तोड़ सकते हैं। मतलब क्या आएगा स्टूडेंट्स? 2 गुने 3। इसका अंतर 1 हो रहा है कि नहीं? मतलब ये हुआ कि इसका आंसर जब भी आएगा तो क्या आएगा? 2 और 3 के बीच में आएगा। इस तरह का प्रश्न है स्टूडेंट्स, डायरेक्ट एग्जैक्ट आंसर भी निकाला जा सकता है, बट इसको एक्सप्लेन करने के बाद मैं कंसेप्ट दूंगा और बताऊंगा कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होता है, इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होता है। चलिए तो इस तरह का प्रश्न कुछ भी रहेगा स्टूडेंट तो अब बना सकते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल के रूप में ओरली पूछते हैं, अंडर रूट 1 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिट तक। आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि सर इसका आंसर 1 और 2 के बीच होगा। अब बोलेगा क्यों? क्योंकि 1 से बड़ा क्या आएगा? 2, और 2 का तो आप तोड़ सकते हैं कि नहीं? 2 गुने 1, इसका अंतर भी 1 हो रहा है। मतलब कि चलिए इसको हम आपको लिख करके समझाते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। चलिए मतलब कि क्वेश्चन आपका रहेगा 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिट तक। इसका आंसर क्या होगा? आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि सर इसका आंसर जब भी आएगा तो 1 एंड 2 के बीच आएगा। आप बोलिएगा कैसे? देखिए क्यों? क्योंकि बाबू यहाँ पे क्या है? 1 है और साथ में प्लस है। अब जब प्लस वाला के कंडीशन में हम आपको सिखाएं आगे वाला नंबर पर फोकस करना है तो 1 से अगला नंबर क्या आएगा? 2 आएगा। लेकिन हाँ 2 का तो आप तोड़ सकते हैं, 2 को तोड़ सकते हैं कि नहीं? 2 गुना 1, अब इसका अंतर भी आ रहा है। मतलब कि इसका आंसर क्या आएगा? 1 और 2 के बीच आएगा। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं स्टूडेंट्स। यहां तक हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे। अब आज की वीडियो में हम लोग यहां से देखेंगे, थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है, समझने का प्रयास कीजिएगा, 100% समझ में आएगा। आप यहां पर ये देखिए स्टूडेंट्स कि अंडर रूट 35 प्लस 2 अंडर रूट 35 प्लस 2 अंडर रूट 35 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिट तक, क्या इसका आंसर कितना आएगा? आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि सर आंसर इसका कितना आएगा? 7 आएगा। बट 7 कैसे आएगा ये मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर ही कंफ्यूज ये होगा कि यही सर 35 को हम ब्रेक करेंगे तो उसका अंतर तो 1 नहीं होगा। नहीं, ये बात सही है बाबू, लेकिन ये अलग लेवल का क्वेश्चन हो जाता है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर यह कुछ नहीं था तो 1 था, यहाँ पे कुछ नहीं था तो 1 था। मतलब यहाँ पे देखिए क्या स्टूडेंट्स? 2 है। मतलब कि यहाँ पे आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया कि 35 को इस तरह के फॉर्म में तोड़ना है, 35 को इस तरह के रूप में ब्रेक करना है जिसका अंतर 2 होना चाहिए। जिसका अंतर कितना होना चाहिए? 2 अंतर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है? 2 है। मतलब कि आप कह सकते हैं कि सर 35 को हम तोड़ेंगे 5 गुने 7 में। अब सोचिए स्टूडेंट्स, अगर 35 को 2 पार्ट में ब्रेक किए 5 गुने 7, अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 35 आ रहा है कि नहीं? और अंतर भी आपको क्या आ गया? 2 आ रहा है। तो यही ना हमको सीखना था कि यहाँ पर ही 2 है, मतलब अंतर हमेशा 2 के बारे में सोचना है। अब बस जो हम लोग कंसेप्ट सीखे थे वही कंसेप्ट यहाँ भी अप्लाई करेंगे। अब बताइए प्लस वाला के कंडीशन में 7 आंसर होगा कि 5 आंसर होगा?
आंसर 7 होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर प्लस के कंडीशन में क्या होगा, बड़ा वाला आंसर होता है, माइनस वाला के कंडीशन में क्या होगा, छोटा वाला आंसर होगा। मतलब कि इस तरह का प्रश्न जब भी आपको दिखेगा तो डायरेक्ट हमने आपको फॉर्मूला से भी बताएंगे, लेकिन फॉर्मूला से आपको लंबा जाएगा, लेकिन डायरेक्ट आपको सोचना है कि यहाँ पर ही 2 है, यहाँ पर ही 2 है, यानी 35 को 2 पार्ट में ब्रेक करो इस तरह का, जिसका अंतर 2 होनी चाहिए, यानी 5 गुने 7, यानी कि अब प्लस के कंडीशन में बड़ा वाला आंसर होता है, तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, 7 आएगा। चलिए अब अगर हम लोग अगला कंसेप्ट की बात करें, अंडर रूट 35 माइनस 2 अंडर रूट 35 माइनस 2 अंडर रूट 35 डॉट डॉट इन्फिनिट तक, इसका आंसर क्या होगा? आप देखते के साथ बोल सकते हैं कि सर इसका आंसर 5 होगा। आप बोलेगा कैसे? क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि बाबू कुछ नहीं करने वाले हैं, 35 को क्या करो, ब्रेक करो। देखो 35 को क्या करो, ब्रेक किए, और जिसका अंतर 2 होना चाहिए। और मैंने कंसेप्ट दिया हूं कि बाबू माइनस वाला के कंडीशन में हमेशा आंसर क्या आता है, छोटा आता है। माइनस वाला के कंडीशन में आंसर हमेशा क्या आएगा, छोटा आएगा। मतलब 5 छोटा है कि 7 छोटा है? आप कह सकते हैं कि सर 5 छोटा है, मतलब आंसर 5 आएगा। अब बताइएगा स्टूडेंट्स, क्या यहाँ पे एग्जाम में आपको 2 ही रह सकता है? एग्जाम में 3 भी तो रह सकता है, 4 भी तो रह सकता है, 5 भी तो रह सकता है, 100 भी तो रह सकता है, 1000 भी तो रह सकता है। यस, कुछ भी रहे आपसे बनेगा। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर यह देखना है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ही लिखा हुआ था कितना, 2, यानी कि अंतर हम कितना के सोचें, 2 के सोचें। मतलब चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 130 प्लस अंडर रूट 130 प्लस 3 अंडर रूट 130 प्लस 3 अंडर रूट 130 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिट तक, इसका आंसर नहीं होगा। आप कह सकते हैं कि सर इसका आंसर डायरेक्ट कितना आएगा, 13 आएगा। आप बोलेगा कैसे? हमें कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर ही क्या लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है स्टूडेंट्स, 3 लिखा हुआ है, यानी 3 लिखा हुआ है। तो अब बताइएगा 130 को हम लोग किस फॉर्म में ब्रेक करेंगे स्टूडेंट्स? 130 को किस फॉर्म में ब्रेक करेंगे? 130 को इस फॉर्म में ब्रेक करेंगे जिसका अंतर 3 होना चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि सर 13 गुने 10 तो हम तोड़ ही सकते हैं। अब बताइएगा जब 13 गुने 10 आएगा तो इसका अंतर देखो तो स्टूडेंट्स, इसका अंतर कितना आ गया, 3 आ गया। बस रटा सटा कंसेप्ट आ गया, यानी इसका अंतर 3 आ गया। मतलब ये हुआ कि अब देखो यहाँ पर प्लस है ना, प्लस है, मतलब प्लस वाला के कंडीशन में छोटा वाला आंसर होता है कि बड़ा वाला आंसर होता है? तो आप कहिए कि नहीं सर, प्लस वाला के कंडीशन में बड़ा वाला आंसर होगा। मतलब इसका आंसर क्या होगा, 13 हो जाएगा। अब बताइए अगर अंडर रूट 130 माइनस 3 अंडर रूट 130 नहीं बनेगा, अब देखते के साथ बोल सकते हैं कि सर इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आपका 10 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ही हम देख रहे हैं कि 3 है, और आपने खुद बताएं कि जितना भी यहाँ पे नंबर रहेगा उसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे, और तोड़ेंगे इस तरह का जिसका अंतर 3 हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 है, और माइनस वाला के कंडीशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, माइनस वाला कंडीशन में हमेशा छोटा आंसर होता है। तो हम समझते हैं स्टूडेंट्स, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए एक आध एग्जाम्पल और आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं, समझिए, क्योंकि समझना इंपॉर्टेंस है दोस्त। एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन नहीं अनेक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप यहीं पे टोटल कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए। चलिए हम अपना मन से एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे दे दिया 154 प्लस 3 अंडर रूट 154 प्लस 3 अंडर रूट 154 डॉट डॉट इन्फिनिट तक। अब बताइएगा, थोड़ा वीडियो को पॉज कीजिए और इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि सर इसका आंसर जब भी आएगा तो आंसर क्या आएगा, 14 आएगा। अब बोलिएगा क्यों? देखिए अब यहाँ पर ही थोड़ा क्वेश्चन का लेवल हाई है, बट डरना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये सोचना है कि यहाँ पर ही क्या लिखल है।
यहाँ पर ही क्या लिखा है, यानी आप कहिएगा कि सर यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, मतलब आप बोल सकते हैं कि 154 को इस तरह के रूप में ब्रेक करना है, 154 को इस तरह के रूप में ब्रेक करना है जिसका अंतर 3 हो। तो आप सोच सकते हैं कि सर 154 को हम 14 गुने 11 तो हम ब्रेक कर ही सकते हैं। आप मल्टीप्लाई कीजिएगा डियर तो कितना आ जाएगा, 154 आ जाएगा। अब देखो तो इसका अंतर कितना का आ रहा है, इसका अंतर आपका 3 का आ रहा है कि नहीं, मतलब 3 का आ रहा है। और मैंने आपको बताया प्लस वाला के कंडीशन में बड़ा वाला आंसर होगा, मतलब इसका आंसर क्या होगा, 14 आएगा। लेकिन यही क्वेश्चन अगर आपको ये से पूछ दे, क्योंकि आपको एग्जाम में घुमा घुमा के भी क्वेश्चन स्टूडेंट पूछ सकता है। चलिए तो हम समझते हैं, हम भी घुमा घुमा के हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे क्या आ गया, 154 माइनस 3 अंडर रूट 154 माइनस डॉट डॉट इन्फिनिट तक। इसका आंसर क्या होगा, आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, 11 होगा। क्यों, क्योंकि 154 को 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे। किस फॉर्म में ब्रेक करेंगे, 14 गुने 11। क्यों, क्योंकि मैंने कंसेप्ट दिया हूं कि जो यहाँ पर रहेगा उतने ही के अंतर के रूप में ब्रेक करना है। इसका अंतर कितना आएगा, 3 आएगा, और माइनस वाला कंडीशन में क्या आएगा, 11, मतलब कि आंसर हो गया। आंसर क्या आएगा, 11। मतलब कि आप डियर समझ गए होंगे कि हम यहाँ पर ही इसको तोड़ रहे थे तो अंतर 1 क्यों ले रहे थे, यहाँ पे हम इसको तोड़े तो अंतर क्यों 2 ले रहे थे, यहाँ पर ही तोड़े तो अंतर 3 क्यों ले रहे थे। मेरा कंसेप्ट क्लियर कि सर यहाँ पर ही कुछ नहीं है, मतलब कि यहाँ पर ही 1 तो छिपा हुआ रहता है। जब 1 छिपा हुआ रहेगा बाबू तो इस तरह का प्रश्न में हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे। और किस फॉर्म में तोड़ेंगे, जिसका अंतर 1 होनी चाहिए। आगे अगर मूव करेंगे, यहाँ पर ही 2 लिख दिया, क्या हम लोग फॉर्मूला से याद करेंगे, नहीं, डायरेक्ट सोचेंगे। यहाँ पर ही 2 है, मतलब जो नंबर है, नंबर को इस तरह के रूप में तोड़ना है जिसका अंतर 2 आएगा। अब यहाँ पर दिए आपको 3 वाला दिए तो 130 को इस फॉर्म में तोड़ेंगे जिसका अंतर 3 हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे नंबर कुछ भी रहे, यहाँ पे नंबर कुछ भी रहे हमको मतलब है नहीं, लेकिन यहाँ पर 3 का अगर यहाँ पर 30 दे देता क्या नहीं बनेगा, अरे बना सकते हो। अगर 30 रहेगा ना स्टूडेंट्स तो आपको इस तरह के रूप में तोड़ना है जिसका अंतर 30 होना चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि सर यहाँ पर 3 का 30 भी दे दीजिएगा तो बना लेंगे, 300 भी देगा तो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। स्टूडेंट्स जितने भी हम लोग क्वेश्चन देखे सब आपको टेक्निक से मैंने बताया। अब थोड़ा सा मैंने आपको कंसेप्ट से समझाने का प्रयास करता हूँ। कंसेप्ट आपका क्या है कि अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस डॉट डॉट इन्फिनिट तक, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। चलिए जो मैंने आपको सिखाया था वैसे मैं बताता हूँ। जैसे कि इस तरह का क्वेश्चन रहेगा 42 प्लस अंडर रूट 42 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिट तक, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आप बोल सकते हैं कि सर इसका आंसर 7 होगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको डायरेक्ट बताया कि बाबू 42 को 2 पार्ट में तोड़ना है, 6 गुने 7, और प्लस वाला के कंडीशन में बड़ा वाला आंसर होगा, मतलब इसका आंसर क्या होगा, 7 आएगा। लेकिन क्या अगर इस फॉर्मूला पर रखिएगा तो आंसर दूसरा आएगा, आंसर वही आएगा। नहीं तो आप देख सकते हैं अगर यहाँ पे 4a + 1 है, अगर आप पुट कीजिएगा एक जगह पर 42 और उस तरह के सॉल्व कीजिएगा तो वैसे भी आपको आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। चलिए और हम आपको छोटा एग्जांपल के माध्यम से समझा रहे हैं। अगर मतलब क्वेश्चन आपको ये रह गया 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिट तक, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा डायरेक्ट 4 आएगा। डायरेक्ट क्यों, क्योंकि 12 को आप ब्रेक कीजिएगा तो 3 गुने 4, यानी कि जो प्लस वाला कंडीशन में बड़ा वाला आंसर यानी कि 4 आएगा। लेकिन अगर ये चीज़ अगर नहीं अगर आप यूज करते हैं, अगर आप फॉर्मूला यूज करते हैं तो क्या आंसर दूसरा आएगा, आंसर वही आएगा। देखिए हम आपको फॉर्मूला पे भी यूज करके आपको हम बता देते हैं। फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, 4a + 1 बटा 2। अब एक जगह पे क्या है 12, तो 12 गुने 4 कितना हो जाएगा, 48। 48 और 1 कितना होगा, 49, ठीक है। और 49 का वर्गमूल कितना आएगा, 7। 7 और 1
कितना होगा 8, 8/2 कितना आएगा 4। देखिए इस फॉर्मूला से भी रख रहे हैं तो कितना आ रहा है 4 आ रहा है। लेकिन जो मैंने टेक्निक बताया अगर टेक्निक ध्यान में रखते हैं तो आपको फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब बताइएगा वही कंडीशन माइनस वाला पे क्या होगा, डायरेक्ट आंसर 3 आएगा। माइनस वाला भी पुट कीजिएगा तो डायरेक्ट आपका कितना आएगा 3 आएगा। चलिए वो भी आपको हम बता देते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या रहेगा, माइनस रहेगा। अगर माइनस रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, पुट कीजिएगा। तो पुट कीजिएगा तो फॉर्मूला में आपको माइनस वाला आ जाएगा। तो 1 जगह पर कितना है 12, 12 चौका 48, 48 है 49, 49 का वर्गमूल कितना आएगा 7 आएगा। 7 में से 1 जाएगा तो 6, 6/2 कितना है यानी कि 3। यानी माइनस वाला के कंडीशन में क्या आंसर आएगा 3 आएगा। आप फॉर्मूला से भी बना रहे हैं स्टूडेंट्स तो आपको वही आंसर आ रहा है। डायरेक्ट बना रहे हैं तो आंसर वही आ रहा है, तो आपको डायरेक्ट न बनाना है। चलिए तो हम समझते हैं स्टूडेंट्स, आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन इसी में एक और कंसेप्ट है, ये भी थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। मान लेते हैं स्टूडेंट्स कि आपको क्वेश्चन ये पूछते, अगर क्वेश्चन को अगर थोड़ा टफ करना रहेगा तो आपको किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन आपको पूछेगा x बराबर √56 प्लस √56 प्लस डॉट इन्फिनिट तक। इसका आंसर तो आप डायरेक्ट बोलिएगा 8, पहला नंबर क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा घुमाएगा, आपको एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन को इंक्लूड करेगा। आपको देगा 56 माइनस √56 माइनस डॉट इन्फिनिट तक। आप पूछेगा बताइए x माइनस वाई बराबर क्या होगा। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि सर आप ही अभी बताए हैं कि अंतर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो अंतर क्या होगा 1 होगा। मतलब x माइनस वाई की बात करेंगे तो बिना सॉल्व किए हुए आप बोल सकते हैं कि x माइनस वाई का आंसर क्या आएगा 1 आएगा। नहीं बिलीव है तो मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। सॉल्व करेंगे डियर तो आप डायरेक्ट बोलिएगा इसका आंसर क्या आएगा 8 आएगा। एकदम क्लियर है। इसका आंसर क्या आएगा 7 आएगा। अब x माइनस वाई 8 में से 7 गया तो 1 आया कि नहीं, क्या हम सॉल्व किए? नहीं। चलिए दूसरा क्वेश्चन अगर पूछेगा तो x गुने वाई पूछेगा। x गुने वाई पूछेगा तो आंसर क्या आएगा, जो रहता है ना वही आपको आंसर होता है। मतलब आंसर क्या हो जाएगा 56। यहाँ पे कुछ भी रहे डायरेक्ट वही आंसर होगा। यहाँ पे 56 है, अगला क्वेश्चन में 272 हो सकता है, अगला क्वेश्चन में 532, कुछ भी रह सकता है। जो रहेगा वही आपको आंसर होगा। चलिए आपको हम दिखा देते हैं। इसका सॉल्व किया स्टूडेंट्स तो कितना आ गया 8 आ गया। इसका सॉल्व किया तो कितना आ गया 7 आ गया। अगर इन दोनों को अगर गुना करेंगे तो 8 गुने 7 कितना आएगा, 8 गुने 7 आपका 56 आएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। मतलब ये हुआ कि अगर आपको क्वेश्चन दिया 2 गो, अगर उसका अंतर पूछेगा तो हमेशा 1 आएगा। अगर आपको गुना वाला पूछेगा जो नंबर आएगा वही आपका आंसर आएगा। चलिए तो हम लोग स्टूडेंट्स प्लस वाला देख लिए, माइनस वाला देख लिए, लेकिन क्वेश्चन में ये भी तो पूछ सकता है। एक ही क्वेश्चन में प्लस भी देगा माइनस भी देगा, एक ही क्वेश्चन में आगे माइनस भी देगा फिर प्लस भी देगा, ऐसा भी तो पूछ सकता है। चलिए और हाई लेवल का क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अगर आपकी क्वेश्चन में देखिए ये क्वेश्चन मैं लिखा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब भी पूछेगा तो सीजीएल का एग्जाम में पूछेगा। चलिए समझते हैं। √4 प्लस √4 माइनस √4 प्लस डॉट इन्फिनिट तक। अब बताइएगा एकरा में प्लस भी है, एकरा में क्या है प्लस भी है, और एकरा में क्या है माइनस भी है। तो कैसे बनेगा स्टूडेंट्स, आप बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कंसेप्ट दे चुका हूं कि अगर प्लस माइनस के साथ में रहेगा ना तो फॉर्मूला कौन वाला यूज करेंगे, 3 यूज करेंगे। लेकिन क्या क्वेश्चन में ये भी तो पूछ सकता है कि आगे माइनस देगा फिर प्लस देगा। तो अगर इस तरह का प्रश्न रहेगा तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, 4 यूज करेंगे। चलिए तो इसको हम बनाने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं स्टूडेंट्स कि इसमें प्लस और माइनस दोनों दिया है, तो क्या नहीं बनेगा, बनेगा। आप डायरेक्ट सोचो √4 - 3। चलिए इसको हम
आराम से बना के आपको सिखाते हैं। यानी फॉर्मूला तो डियर ये वाला रहेगा, एकरा में कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तब 4, अब बताइएगा एक जगह पर कितना आएगा स्टूडेंट्स, 4 आएगा, यानी कि 4 यहाँ पे लिख दें। अब यहाँ पे क्या है, -3 है, -3 लिख दिए। बट्टा में कितना है, 2 है। अब बताइएगा +1 तो रहबे करेगा, कोई इशू नहीं। अब अगर इसको सॉल्व कीजिएगा स्टूडेंट्स तो कितना आएगा, 4 चौक 16, 16 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, √13, यानी कि √13। अब बताइएगा जब अगर जब 13 आ गया और यहाँ पे +1 है, +1 रहेगा, बट्टा 2, यही आपका आंसर है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे हम लोग मूव करते हैं कि अगर माइनस भी दे दिया प्लस भी दे दिया तो ये कौन सा फॉर्मूला लाएगा, फॉर्मूला ये लाएगा। चलिए आपको हम डायरेक्ट पुट करके बताते हैं क्या होगा। यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे है 4 और एक जगह पे क्या है आपको 6 है, तो यानी कि 6 से यहाँ पे गुना होगा। अब यहाँ पर क्या आएगा, -3 आएगा, बट्टा में 2 आएगा और क्या आ जाएगा फॉर्मूला में, -1 है। क्या फॉर्मूला में, -1 है। यानी आप कह सकते हैं कि सर 6 गुने 4 कितना, 24। अब 24 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स, 21 बचेगा और यहाँ पे -1 रहेगा और बट्टा 2 आएगा, डायरेक्ट आंसर। यानी कि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आपसे बनना चाहिए और बनेगा। चलिए आइए एक पॉइंट और आपको हम समझा देते हैं। मान लेते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे क्वेश्चन अगर आपको दे दिया कि √5 प्लस √5 प्लस इन्फिनिट तक। अब बताइएगा इसका तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। प्लस वाला के कंडीशन में आगे हम लोग बढ़ेंगे, यानी कि 6, यानी कि इसका आंसर जब भी आएगा तो 2 और 3 के बीच में आएगा। लेकिन आप कह सकते हैं कि सर आप बीच में क्यों बता रहे, आप एग्जैक्ट मान बताइए। चलिए एग्जैक्ट मान आपको बताने का प्रयास करते हैं। एग्जैक्ट मान अगर हम लोग बात करेंगे तो एक आंसर तो आपको ये आ जाएगा कि 2 और 3 के बीच में रहेगा। आपको एग्जाम में इस तरह का भी ऑप्शन बनाता है कि 2 और 3 के बीच में बी बनाएगा, 3 और 4 के बीच में, इस तरह से दो ऑप्शन और बनाएगा। लेकिन एग्जाम में ये भी तो पूछ सकता है कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। चलिए समझते हैं हम लोग। यहाँ पे अगर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे तो बताइए इसका फॉर्म ये बनता है ना, इसका फॉर्म आपको ये फॉर्मूला होता है तो डायरेक्ट पुट कीजिए और पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट आ जाएगा। यानी एक जगह पर कितना है, 5 है स्टूडेंट्स, यानी कि 4 और एक जगह पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। चलिए आगे हम पर आपको फार्मूला लिख देते हैं ताकि हर स्टूडेंट को क्लियर होनी चाहिए। यानी फार्मूला होता है 4a + 1 + 1 बट्टा 2। ये फार्मूला हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा, समझे कि नहीं। चलिए तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आएगा 4। अब एक जगह पर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, +1, ठीक है, +1 बट्टा 2 आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि सर 5 चौका 20, अब 20 + 1 यानी कितना आ जाएगा, √21 + 1 बट्टा 2, यही आपका आंसर हो गया। अगर एग्जैक्ट मान की बात करेगा तो आपको आंसर क्या आएगा, ये आएगा। लेकिन अगर रेंज यानी कि रेंज की बात करेगा तो आंसर आपका क्या आएगा, ये आएगा। अब बताइएगा मान लेते हैं कि यहाँ प्लस दे दिया, अगर माइनस वाला देगा तब। चलिए माइनस वाला भी आपको हम सिखा देते हैं स्टूडेंट्स। चलिए आई होप आप लोग कॉपी में नोट कर रहे होंगे। चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पर ही 5 नहीं, आपको क्या दे देगा, यहाँ पे माइनस दे देगा। ये कंसेप्ट हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा। यहाँ 5 क्या, √19 भी रहे, √49 भी रहे, √249 कुछ भी रहेगा, हर क्वेश्चन में अप्लाई होने वाला है। चलिए तो अब बताइएगा स्टूडेंट्स, माइनस वाला के कंडीशन में आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि सर माइनस है, यानी पीछे वाला सोचेंगे। अब पीछे वाला सोचेंगे तब कौन सा नंबर को हम अगर करेंगे, ब्रेक करेंगे कि जिसका अंतर 1 होगा। आप बोल सकते हैं कि सर अब सोचो ना खुद, 4 है, क्या आप इसको 2 भाग में ब्रेक कर सकते हैं जिसका अंतर 1 हो, नहीं कर सकते हैं। क्या 3 को कर सकते हैं, नहीं। लेकिन क्या 2 का तो कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि 2 का होगा 2 × 1,
इसका आंसर कितना का आ रहा है, 1 आ रहा। और यही तो हमें चाहिए, मतलब इसका आंसर अगर डायरेक्ट की बात करेगा तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, 1 और 2 के बीच में आएगा। लेकिन आप फिर कहिए कहीं सर आप एग्जैक्ट मान बताइए, चलिए एग्जैक्ट मान आपको सिखाते हैं। अगर एग्जैक्ट मान की बात करेंगे स्टूडेंट तो देखो डायरेक्ट फार्मूला पुट करो, डायरेक्ट फार्मूला पुट कर देते हैं। चलो आगे फार्मूला लिख के आगे हम बता रहे हैं आराम से, यानी 4a + 1 - 1/2, यानी फार्मूला भी से अगर पुट कीजिएगा तो आंसर वही आएगा। देखिए यानी क्या आ जाएगा 4 और a के जगह पर कितना है 5 आ जाएगा, और +1 - 1/2, यानी आप कह सकते हैं 5 चौक का 20, 20 और 1 21, यानी √21 - 1/2। यही आपका क्या आ गया स्टूडेंट्स, डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। मैं समझता हूं कि अगर ये वीडियो अगर आप लोग सही से देखे होंगे और सही से पढ़े होंगे, आने वाले कोई एग्जाम में आपको क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग मिलेंगे अगला वीडियो में। अगर वीडियो अगला आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।